इसीलिए मैंने एक फैसला ले लिया है। क्या? यही कि मैं ऑफिस बहुत जल्दी ज्वाइन कर लूंगी। जिस दिन आपके दिल में मेरे लिए नफरत कम हो जाएगी, उस दिन मैं खुद ही आकर आपके कदमों में झुक जाऊंगी। और दूसरी बात, हमारे बीच की हकीकत जो भी हो रंजना देवी, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मेरे ऋषभ ने आपकी कोख से जन्म लिया है। मैं सिर्फ अपने महेन को चाहती हूँ, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। बाय द वे, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ट्रेनी का नाम मैत्री मेहरा तो नहीं? मेरा परिवार तुम लोगों के आसपास बारूद बिछा रहा है। मैत्री देवी का रंजना देवी की सगी बन जाना और कुक्कू का तुम दोनों के साथ घुल मिल जाना, ये रिश्ते नहीं, साजिश है। नीतू, मैंने तुम्हारे बारे में गलत कभी भी नहीं सोचा। आई नो, ऐसा कुछ यकीन तो मुझे भी था, इसलिए मैं लौट कर आई। नमस्कार करण साहब। बंसल साहब, आइए आइए आइए, अंदर आ जाइए। साहब, सुना है आजकल आप सीधी चाल चलने लगे हैं। और कोई चारा भी तो नहीं था करण साहब। वो दरअसल शराफत तो अपने बूते पे होती है और बदमाशियां दूसरे कदम पे। और जब हमारे सरपरस्त ने ही जीने का ढंग बदल दिया तो हम भी शरीफ हो लिए। बंसल साहब, महराज के बारे में कुछ पता चला? काफी शातिर लोग हैं ऋषभ साहब। जो एजेंसी उनके बारे में पता कर रही थी, उनके हाथ सच्चाई नहीं लगी। लेकिन क्यों? एजेंसी का ऐसा मानना है कि जांच पड़ताल शुरू करने के पहले ही उन्होंने हकीकत लुका छिपा दी, और जो सच्चाई उनके हाथ लगी वो बनावटी है। लोगों से सावधान रहना होगा। ये महराज मुझे कच्चे खिलाड़ी नहीं लगते। करण, एक बार शादी की गहमा गहमी खत्म हो जाए, उसके बाद इनके चेहरों पे से नकाब मैं खुद उतारूंगा। ऋषभ साहब, तब तक मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा। और वो त्यागी और उनके आदमियों से पुलिस वाले नरमी से पेश आने को तैयार हो गए हैं, बशर्ते कि त्यागी के बयान पे उन्हें यकीन हो जाए। बंसल साहब, त्यागी की रिहाई आपकी तरफ से मेरी शादी का तोहफा होगा। ऋषभ साहब, यकीन मानिए आपको यही तोहफा मिलेगा, चाहे मुझे जमीन आसमान एक कर देना पड़े। थैंक यू। मिस्टर नटराजन, आप उन्हें समझा सकते हैं कि उनको मेरे खिलाफ किसी ने भड़काया है। दिस इज एंटी पब्लिसिटी, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। आप तो मुझे जानते हैं मिस्टर नटराजन, कुछ तो करिए। यानी कि आपके कहने के मुताबिक वो मेरे अलावा किसी को भी जमीन बेच देंगे? वेरी स्ट्रेंज पीपल। हाय निशी। अरे, क्या हुआ तुम्हें? अभी भी मैं अपने मैंगलोर वाले कांटेक्ट से बात कर रही थी। इतना समझाने पर भी वो लोग राजी नहीं हो रहे। वो मुझे जमीन नहीं बेचना चाहते। इस तरह मेरा नाम खराब कर दिया उधर। ऐसे लगता है कि जैसे मैं कोई चुड़ैल या कोई अपशगुन हूं। उनकी जमीन पर पैर रखते ही जमीन भस्म हो जाएगी। और अगर वो जमीन मैं आपको दिलवा दूं तो? ऐसा नहीं हो सकता राजीव। हो सकता है, लेकिन उंगली जरा सी टेढ़ी करनी पड़ेगी। मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। क्या है? देखो, वहां के लोकल्स तुम्हें जमीन नहीं बेचना चाहते क्योंकि वहां अफवाहें फैलाई गई है तुम्हारे बारे में, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं कि मैंने सोचा कि अगर हम एक और कंपनी शुरू करें किसी और के नाम पे, जिस पर हमें भरोसा हो, जैसे कि रेनू, और वो कंपनी जमीन खरीदेगी और काम शुरू होने से पहले वो कंपनी जमीन हमारी कंपनी को ट्रांसफर कर देगी। और तुम्हारे ख्याल से काम नहीं हो पाएगा? हो तो जाना चाहिए, लेकिन हो जाएगा? ऑफ कोर्स, उस जमीन पर हमारा ही होटल खड़ा होगा। आई प्रॉमिस। मैं किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत क्या थी? मेहमान हो तो मेहमानों की तरह चुपचाप करके बैठी रहती। You're just overreacting, Soha. I am not overreacting. मेरा दिल करा तो मैं खींच कर एक थप्पड़ मारूं। That's enough. Enough of you, Miss नीतू। एक तो मेरी सबसे प्यारी और कीमती गुड़िया तोड़ी, और सॉरी तो बोला नहीं जा रहा, ऊपर से आंखें दिखा रही हो। तो मैं दूसरी गुड़िया लाकर रिप्लेस कर दूंगी, सोहा। तुम्हारे इस बर्ताव के बाद you expect me to tell you sorry? Well, you're highly mistaken for it. तुम्हें ये गुड़िया यहाँ मिलेगी ही नहीं। ये गुड़िया सिर्फ यूएसए में मिलती है। तो ठीक है, यूएसए से मंगवा दूंगी। Now just don't cry for it. ये बड़ी बड़ी बातें तब करना जब गुड़िया आ जाएगी। She'll get it from USA. सुहा, तुम नीतू के साथ ऐसी बातें क्यों कर रही हो यार?
इसने मेरी गुड़िया तोड़ दी। तो यार तुम बच्ची थोड़ी हो कि एक गुड़िया के टूटने से तुम्हें बुरा लगेगा। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ऑब्वियसली अब मेरा बुरा लगना तो तुम्हें ड्रामा ही लगेगा। आफ्टर ऑल यू आर क्लोज टू हर दीस डेज। हेलो मैडम। हेलो, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बैठिए। थैंक यू। ये वो फाइल जो आपने मंगाई। मुझे ताज्जुब हुआ जब आपने मुझे अपने घर बुलाया। मैंने फोन पे आपकी आवाज में ताज्जुब सुन लिया था, इसलिए मुझे भी ताज्जुब हो रहा था कि आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है। और हम दोनों के इस ताज्जुब का खात्मा महज एक सवाल है। कौन सा सवाल? मिस्टर दलाल, इस कंपनी का वाइस चेयरपर्सन कौन है? ऑफ कोर्स आप हैं। चलिए, कम से कम आपको इतना तो याद है। लेकिन मिस्टर दलाल, अगर आप इस बात को अक्सर याद करते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरह का ताज्जुब आज आपको हो रहा था वो ना तो होता और ना ही आगे होगा। और वैसे भी अगर कंपनी की वाइस चेयरपर्सन अपने कंपनी सेक्रेटरी को घर पे किसी काम के लिए बुलाए तो इसमें हैरानी की तो कोई बात ही नहीं है। आपको पूरा हक है कंपनी के बारे में पूछताछ करने का। आपने अचानक बुला लिया। अचानक इसलिए मिस्टर दलाल, क्योंकि अचानक कंपनी में काफी गड़बड़ी शुरू हो गई है। कैसी गड़बड़ी? ये मैंने कल रात सपने में देखा। इतना बुरा ख्वाब था कि मैं तो परेशान हो गई। इसलिए मैंने आपको बुलवा भेजा ताकि आप मेरे इस सपने को गलत साबित कर सकें। आप चिंता मत कीजिए, कंपनी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। चलिए, बड़ी तसल्ली हुई है सुनकर। जी मैं चलूं? एक मिनट, अब इतने महीनों बाद अगर आप अपने वाइस चेयरपर्सन को थोड़ा सा और वक्त दे देंगे तो मेरे ख्याल से कंपनी को कोई एतराज नहीं होगा। जी कोई एतराज नहीं होगा। और वैसे भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये जो जहमत आप उठा रहे हैं ये पहली और आखिरी बार उठा रहे हो, क्योंकि मैं बहुत जल्द कंपनी ज्वाइन करने वाली हूँ। आप ऑफिस ज्वाइन करने की जहमत क्यों उठाती हैं? अगर आप ऑफिस ज्वाइन ना भी कर पाए तो हर वीक या 2 दिन में, हर रोज मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर दलाल। मैं देख रही हूँ कि आप पहले ही की तरह उतने ही वफादार और मददगार साबित हो रहे हैं। लेकिन वो क्या है कि मुझे डर इस बात का है कि कहीं आप लोगों को मेरे बगैर काम करने की आदत ना पड़ जाए। और वैसे भी मैं ये जो बुरा ख्वाब देख रही हूँ ना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे वापस इंडस्ट्री ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। और बताइए, नया क्या चल रहा है? बस सब कुछ वैसा ही है। लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था कि एक नई ट्रेनी जिसने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया हो वो चेयरमैन के कमरे में बैठकर नए नए प्रोजेक्ट्स पे अपनी राय दे और नए नए प्रपोजल्स लेकर आए। जी मैं समझा नहीं। मिस मैत्री मेहरा, ये नाम तो आप समझते हैं ना? जी। लेकिन इनके ओहदे को अभी तक मैं नहीं समझ पाई हूँ। बस यूँ समझ लीजिए मिस्टर दलाल, यही जानने के लिए मैं बहुत जल्द वापस इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाली हूँ। अब लोगों को मेरा और महन का रिश्ता खटकने लगा है। उनको हमारे रिश्ते पर शक होने लगा है। महन अब जाकर ऐसे मोड़ पर खड़ा होने वाला है जहाँ कि या तो उसे मल्होत्रा खानदान के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, नहीं तो मेरी मोहब्बत के सामने झुकना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है ऐसी सूरत में महन क्या करेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तो कहता हूँ कि जब तक महन तुम पर मेहरबान है उसको अच्छी तरह से लूट खसोट लो। उसने किनारा कर लेना है, ये मेरा दिल जानता है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। लगता है कि हम दोनों को अब मल्होत्रा खानदान का सामना अकेले ही करना पड़ेगा। पहले तो मुझे ये आसान नजर आ रहा था, लेकिन अब ये मुश्किल लग रहा है। वैसे मैत्री, हमें भी कुछ लोगों को अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए। जैसे? वो रेनू, पैसे के लिए वो आजकल काफी छटपटा रही है, और ऊपर से मल्होत्रा फैमिली की मारी है। उनके साथ उठना बैठना भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तुम अकेली किस किस से निपटोगी? और आजकल रेनू मुझ पर काफी दिलचस्पी दिखा रही है। कहीं वो तुम में दिलचस्पी निशी की वजह से तो नहीं दिखा रही है? जिस तरह के हम लोग मल्होत्रा कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि वो भी हमारे कैंप में घुसने की कोशिश कर रही हो। ऐसा दिखता तो नहीं है। ऐसी प्लान्स क्या कभी दिखती हैं? लेकिन ये पॉसिबल है, क्योंकि निशी को अब मुझ पर शक होने लगा है। मैं ये पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर अब रेनू से मिलूंगा। लेकिन मैत्री, निशी को लेकर जो अफवाहें मैंगलोर में उड़ाई जा रही है, वो लोग ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। God damn it!
मैत्री, अब पैसे का इंतजाम कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा। यस, कम इन। अरे दलाल साहब, आप इस वक्त यहाँ अचानक? मैं आप लोगों के लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। गॉड डैम इट! अब ये बुरी खबर को भी मेरा आता पता चल गया है। ओम गजाननं पंकजं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे व्यसो मम आहमजा निगर्भदम्मा त्वमजासि गर्भदम्मा। गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्राटेभ्यो व्राटपतिभ्यश्च वो नमो नमो रूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। रूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गणपते नमः स्वाहा। इदं गंगं गणपते नमः। ओम गंगं गणपते नमः स्वाहा। 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 ओंकाराय नमो नमः स्वाहा। ओंकाराय नमो नमः स्वाहा। ओंकाराय नमो नमः स्वाहा। ओंकाराय नमो नमः स्वाहा। ओम नवग्रह स्वाहा। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिश सन्तु मह्यं विष्णोरराटमसि विष्णोष्णपत्रेऽस्थौ विष्णो द्रौवसि वैष्णवमसि। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता रुद्रा देवता दित्या देवता। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। अब बताइए भी, क्या बुरी खबर है? कुक्कू साहब, अभी तक मैंने प्रॉब्लम का जिक्र भी नहीं किया और आपका एटीट्यूड मुझसे बदल गया। कुकू, बिहेव योरसेल्फ। मिस्टर दलाल, अपने भाई की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अच्छा प्लीज बताइए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अब हमको हमारे कदम बहुत फूंक फूंक कर आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि एक मुसीबत हमारे सर पे आने वाली है। कैसी मुसीबत? शीला मल्होत्रा, मिस्टर महेन मल्होत्रा की पत्नी,
अब वो इस सब में कहां से आ टपकी? वो इस कंपनी की वाइस चेयरपर्सन है। अभी तक तो वो छुट्टियां मना रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो ऑफिस अटेंड करने वाली है। क्या ये आपसे महेन ने कहा? जी नहीं, शीला जी ने खुद ने मुझे घर बुलाया और आपके बारे में भी पूछताछ की। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे कि वो... हो सकता है उनके किसी ने कान भरे हो। उस औरत निशी ने भरे होंगे। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। एनीवे, मेरे बारे में क्या सवाल पूछ रही थी वो ये पूछ रही थी कि आपको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है और ऑफिस में आपकी गतिविधियां क्या है। इंपॉर्टेंस इसलिए दी जा रही है क्योंकि हम इंपॉर्टेंट लोग हैं। स्टॉप इट कुकू। इस वक्त इतनी सीरियस बात हम कर रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे मैत्री, परेशान मत हो, हम इसको भी टैकल कर लेंगे। ये इतना आसान नहीं है कुकू साहब। अगर अभी तक आपने लोहे के चने नहीं चबाए हैं तो अब उसके लिए तैयार हो जाइए। मैं शीला जी को अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो बहुत समझदार औरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ उन्होंने महेन साहब को कई बार मुसीबतों से बाहर निकाला है। अच्छा, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है? काफी पक्का और करीबी रिश्ता है। अब आप सिर्फ प्रॉब्लम्स बताते जाएंगे या कोई सॉल्यूशंस भी हैं आपके पास? इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो ये कि हम मिस्टर महेन मल्होत्रा और शीला जी के बीच में एक दरार पैदा कर दें और उसके बाद ही कोई अपना अगला कदम उठाए। बुरी खबर की नुमाइश अपने चेहरे पर बाद में लगाना, पहले जबान पलटकर खबर सुना। और बुरी खबर सुनकर बेअसर हो चला हूं मैं। मेरे सामने खड़े होकर मेरा दुख मत मनाओ, खबर सुना। शाह साहब, सीबीआई ने आपको किस केस में डिटेन किया है उसका पता चल गया है। किस केस के लिए? जी, वो होटल रिसोर्ट के टेंडर के लिए जो पांडे साहब को रिश्वत दी गई थी ना, उसी केस के लिए आपको डिटेन किया गया है। कहां कहां से बलाएं मधुमक्खियों का छत्ता बनाने के लिए चली आ रही हैं। पांडे जी को भी इसी दौर में अपने कर्तव्य दिखाने थे। जी नहीं सर, ये पांडे जी का नहीं, उनके सेक्रेटरी तिवारी का किया हुआ है। विपक्षी पार्टी ने तिवारी को फोड़कर वो पांडे जी की सारे डीलिंग्स की वही खाते मंगवाए थे और उनकी नजर ये इसी रिश्वत वाले केस पर पड़ गई। मेरे डिटेन होने की वजह इससे बुरी तो हो भी नहीं सकती थी। अगर कोई मामूली केस होता तो सब्र की आजमाइश करते हैं, लेकिन इतने बड़े केस में तो धैर्य भी धराशायी हो जाता है। सर, वो पुरोहित साहब का फोन आया था। उनका शुभ है कि वो आपके एंटवर्प के जो एंटवर्प वाले मेरे पालतू कुत्ते कुत्ते। जी सर, मेरा मतलब वही लोग तिवारी से कांटेक्ट बनाए हुए हैं और आपका ये केस गर्म रखने के लिए उकसा रहे हैं ताकि आपका यहां से निकलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाए। ये लोग मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना? और वो तिवारी हर बाजार की बिकाऊ चीज निकला। योगेश यो? हाँ, योगेश शाह। बहुत दिनों बाद याद किया सर। दिल्ली में अपना पहचान वाला आदमी कौन है? बहुत मिल जाएंगे सर। हाँ, एक आदमी का पुराना हिसाब चुकता करना है। क्यों, क्या बात है सर? ये जो पांडे जी आजकल हर अखबार की चर्चा में है, उनका एक सेक्रेटरी हुआ करता था, तिवारी। हाँ हाँ, याद आया, तिवारी। लगता है कि उसके दिन लग चुके हैं। तुम समझ गए मैंने क्या कहा? ओके सर। शाह साहब, आप ये खेल अब जोर पकड़ा है।
अब मजा आएगा। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा